कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। अतः संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी या अक्षय नवमी पर व्रत रखा जाता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने मथुरा में घूमकर उसकी गलियों में प्रदक्षिणा की थी। उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन मथुरा की विशेष रूप से परिक्रमा लगाई जाती है। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी की तिथि, उसकी व्रत कथा और अक्षय नवमी के महत्व के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:06 से होकर अगले दिन 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने और भजन के लिए 3 घंटे 25 मिनट का इस बार आप सबको समय मिलेगा। अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है। अक्षय नवमी पर सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, रोली, फूल और दीपक से पूजन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। आइए अब हम सुनते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवों की पूजा करने का विचार आया। तभी उन्होंने यह सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। यह सोचकर वह विचार मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो इन्हें एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने आंवले के पेड़ के पास भोजन कराया और माता लक्ष्मी ने दोनों देवों को भोजन कराया। तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं अक्षय नवमी की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक बार
जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने माता लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म कुछ नहीं किया, किंतु इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा और पूजा विधि। अक्षय नवमी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। इस दिन यदि आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे आपको आपके जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। अक्षय नवमी के दिन अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो सकती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन किए गए कार्य का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। तो ये थी अक्षय नवमी की व्रत कथा, पूजा विधि और अक्षय नवमी का महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।